अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन उनसे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्लोबली पॉलिटिक्स बदल रही है, ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, दुनिया के ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही है और उसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तान पर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उठाकर देख लें, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबारात उठाकर देख लें, वहां पर आज भी ये बात हो रही है कि ज़मान पार में कोई बंदा नहीं है, खान को लटका दो, खान को मार दो, खान डर गया है। खान पहले ये कहता था, अब ये कहता है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए, जजेस को ये कर दो, जजेस को वो कर दो। शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब दुनिया भर में फिर रहे हैं, लोगों को आम कहते हैं, आम दे दूंगा, आम भेजूंगा। ये अजीबो गरीब बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। हमारे जो एंकर्स हैं, जो जो टेलीविजन प्रेजेंटर्स हैं, वो आज भी मीसनी हंसी हंस रहे हैं। कोई कहता है मैंने पहले कहा था खान के साथ ये होगा, बाद में ये होगा। हालांकि ग्लोबली पाकिस्तान के ऊपर बड़े बुरे असरात पड़ने वाले हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि मोदी अमेरिका के अंदर मौजूद है और एक स्टेटमेंट वो पाकिस्तान के खिलाफ दिलवा चुका है, यानी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है काउंटर टेररिज्म के हवाले से एक दफा फिर पाकिस्तान पर जोर दिया गया है। यानी पाकिस्तान जिसने तबाही फिरवा दी अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते लड़ते, 80,000 जानें कुर्बान हो गई, यानी पाकिस्तान की मईशत की तबाही फिर गई, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहे हैं और पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। उसके बाद अभी फैटफ के हवाले से भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है, यानी मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जो प्लॉट सेट करना चाह रहा था वो वहां पर करने में कामयाब हो गया है। इट्स हाई टाइम, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है, बट स्टिल बहुत कुछ करने की जरूरत है। दूसरी तरफ देखें तो रूस के अंदर बगावत हो गई है और रशिया की जो फोर्स है, जो फौज है, उसके खिलाफ उन्हीं की अपनी एक मर्सनरी थी, उन्हीं की अपने जो एक फोर्स थी, एक जत्था था जो लड़ता था, उन्होंने बगावत कर दी है। और उनका यह कहना है कि जो रूसी फोर्स ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने खासतौर पर जो अटैक यूक्रेन के अंदर करना था वो उन्होंने हमारे लोग मार दिए हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जी ये वैगनर मर्सनरी फोर्स है, ये रूस के लिए लड़ती रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए लड़ती रही है, ये दुनिया भर की यानी मुख्तलिफ जंगों में रूस की तरफ से लड़ती है, लेकिन इन्होंने बगावत कर दी अपनी फौज के खिलाफ। और ये इतलात आ रही है कि इन्होंने एक बाकायदा से एक पूरे शहर के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, रूस के अंदर से बहुत सारी खबरें नहीं आती बाहर, लेकिन आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो डॉन प्रोमिनेंट न्यूज अंग्रेजी अखबार है, उसमें सिर्फ इतनी सी ये खबर लगी हुई है। और आपने देखा कि यूक्रेन और रूस की जो जंग हुई है उसके असरात कितने गहरे पाकिस्तान पर हुए हैं। और अगर ये चीज हो जाती है, बगावत रूस के अंदर हो जाती है, अनारकी शुरू हो जाती है, यानी प्यूटन को फारिग कर देते हैं और हालात वहां पर खराब हो जाते हैं, तो फिर उसके असरात ग्लोबली होंगे और पाकिस्तान जिसे ऑलरेडी हमें रोटी नहीं मिल रही, यानी उससे भी हम जाएंगे। सो बड़ी डेवलपमेंट्स है, लेकिन इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। एक तीसरी खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया में रोला पड़ा हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच गए, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी दुबई पहुंच चुकी हैं और इतलात हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी वहां पर बुलाया गया है। यानी कि एक बड़ा मेला, एक बड़ी बैठक है और पाकिस्तान के फैसले दुबई में बैठकर होंगे। कोई समझ नहीं आती कि ये हुकूमत मुल्क के अंदर करते हैं, ये खाते पीते इस मुल्क से हैं, ये वसाइल पर कब्जा इस मुल्क में करते हैं, लेकिन इस मुल्क के हवाले से कोई भी फैसला करना होता है ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या बरतानिया में बैठकर करते हैं या दुबई के अंदर बैठकर करते हैं। और अभी फिर दुबई के अंदर की महफिल लगाने वाले हैं और वहां पर तीन बड़े प्लेयर्स बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से डिसाइड करेंगे। यानी 25 करोड़ अवाम के फैसले दुबई में बैठकर होंगे, वहां पर रेत में बैठकर होंगे और हम लोग यहाँ पर वोट डालेंगे और यहाँ पर इलेक्शंस होंगे और हम लोग जी के नारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लगेंगे। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में मुलाकात हुई है उसमें शदीद तलखी हुई है। मियां साहब बहुत ज्यादा गुस्से हुए हैं, उन्होंने डांट डपट भी की है, आंखें भी दिखाई हैं शहबाज साहब को और उनसे पूछा है कि शहबाज साहब ये क्या हो रहा है। यानी कि आप तो कहते थे कि आपके उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं, वो तो आपके बड़े करीबी दोस्त थे और माजी में साफी कहते रहे कि आप डिग्गी के अंदर बढ़कर जाते रहे या डिग्गी में बैठकर जाते रहे मुख्तलिफ जगहों पर, तो मैं अभी तक क्यों नहीं आया पाकिस्तान, यानी मेरे लिए रास्ते हमार क्यों नहीं हुए, यानी मैं अभी तक पाकिस्तान, यानी मुझे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि मियां साहब पाकिस्तान आ जाएं। अगर मुझे आप अभी भी हुकूमत होने के बावजूद, एक तगड़ी हुकूमत होने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं बुला सके, तो जनाब ये क्या फायदा है फिर आपकी सारी दोस्तियों का और इन सारी चीजों का। लेकिन एक चीज और है जो खबर रिपोर्ट हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब और मियां साहब के दरमियान तलखी हुई और डिबेट और डिस्कशन भी हुई कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनसे ये कहा कि इलेक्शंस को डिले कर देते हैं 1.5 साल और आइन के अंदर तरमीम कर लेंगे और ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि इंतखाबात 1.5 साल डिले हो जाएं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे नहीं, इंतखाबात टाइम पर होने चाहिए, क्योंकि मियां साहब को ऐसा महसूस हो रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आज़म बन सकती हैं पाकिस्तान की। अब शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी आखिरी वजारत है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि जो खिचड़ी पकी हुई है, जो मैं खा रहा हूं वो खाने दें। मियां साहब कह रहे हैं नहीं, दोबारा से खिचड़ी पकाएंगे, नई खिचड़ी पकेगी और वो सारी की सारी मरियम खाएगी और मरियम वज़ीर आज़म बन सकती है और वो बड़ी तगड़ी वज़ीर आज़म होगी और उससे पहले हम एक डील भी कर देंगे और मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा। शहबाज साहब कह रहे हैं नहीं, बल्कि ये टेन्योर मुझे एक्सटेंड करने दें और साथ साथ उन्होंने एक इकोनॉमिक फोरम भी बनाया है, लिहाजा उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और मईशत तेज हो जाएगी, हमारा बयानिया भी मजबूत हो जाएगा और शायद जो मेरे ऊपर जो सवालात उठने शुरू हो गए हैं और मुझे तो माजी में स्पीड कहा जाता था और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था,
best administrator in Pakistan's history کہا جاتا تھا. شاید وہ ساری چیزیں یعنی وہ جو میں نے بہت کچھ کھو چکا ہوں وہ بھی واپس آ جائے گا. تو ان الیکشنز کو ڈیلے کر دیتے ہیں 1-1.5 سال. اس کے اوپر میاں صاحب نہیں مان رہے. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب تو اس کے اوپر ہرگز نہیں مان رہے. انہیں تو پتا ہے کہ جو سارا دودھ کا ڈولا ہے اس کے اوپر قبضہ ان کا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے بڑی راہ ہموار ہے, اور ظاہر زرداری صاحب کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ انتخابات جیت سکتے ہیں اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان بنا سکتے ہیں, لہٰذا وہ کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ایک اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے اور اطلاعات یہ دبئی کے اندر ہوگی. زرداری صاحب بھی جائیں گے اور وہاں پر بیٹھک ہوگی, ڈسکشن ہوگی کہ کیا حل نکالا جائے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ میاں صاحب شاید زرداری صاحب کے سامنے یہ پلان رکھیں گے کہ کچھ حصہ آپ کو دے دیں گے, کچھ ہمیں دے دیں, اور لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے ایسی کوئی کنڈیشن یا ایسا ماحول بنائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس پاکستان بلایا جائے, لیول پلینگ فیلڈ ہو, اور اس کے بعد جا کر بنیادی طور پر انتخابات ہوں. اب ایک اور خبر یہ ہے کہ جب میاں صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی, اس کے بعد جو رزلٹ نکلا کہ شہباز شریف صاحب باہر نکلے, انہیں کوئی سی آف کرنے بھی نہیں آیا, یعنی گڈ بائی کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا, اور غصے میں باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے وہ چلے گئے ہیں. یعنی شہباز صاحب کو پتا ہے کہ اگر اس دفعہ وزارت میرے ہاتھ سے جاتی ہے, جس کے لیے میں نے تقریباً ساری زندگی گزار دی ہے, اپنے بھائی کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی بات چیت نہیں کی, لیکن ظاہر ہے وزارت عظمیٰ ہے. جب آپ کے پاس اختیارات ہو, جب آپ ایگزیکٹو ہو, اسٹیٹ کی سب سے بڑی پوسٹ ریاست کی آپ کے پاس ہو, آپ سب سے بڑی شخصیت ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, اس کا تو نشہ اور چسکا ہی کوئی الگ ہوتا ہے. اور میاں صاحب کی یہ خواہش ہے, شہباز شریف صاحب کی, چھوٹے میاں صاحب کی, کہ یہ ٹینیور ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, مجھے مزید ٹائم ملنا چاہیے, اور اس کے بعد ہم انتخابات میں جائیں. جبکہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو اپنی دوستیوں کا فائدہ اٹھائیں اور مجھے واپس پاکستان میں بلوائیں, اور کوئی گرین سگنل مجھے دلوائیں تاکہ اس کے بعد میں پاکستان آؤں. جس طرح سے جاوید لطیف صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ریڈ کارپیٹ بچھائیں اور اداروں کی بڑی بڑی شخصیات میاں صاحب کو یقین دلوائیں, سب لائن میں کھڑے ہوں, اور لائن میں کھڑے ہو کر میاں صاحب سے معافی مانگیں, انہیں سلوٹ کریں, اور انہیں کہیں کہ میاں محمد نواز شریف پلیز ہمیں معاف کر دو اور واپس پاکستان آ جاؤ. لہٰذا ایسا کوئی سین بنائیں تاکہ میں دوبارہ سے پاکستان آ سکوں. لیکن ان سب خبروں سے بڑی خبر ہے, جو گلوبلی چیزیں پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہیں, بڑی سیریس ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.